दिल्ली की दौड़ती भागती जिंदगी में जहां हर कोई अपने सपनों के पीछे भाग रहा था, वही एक साधारण लेकिन संघर्षशील लड़का था, आर्यन। कद में लगभग 5 फुट 11 इंच, सांवला रंग और गहरी भूरी आंखों वाला वो लड़का जिसने बचपन में ही अपने मां बाप को एक भयानक कार एक्सीडेंट में खो दिया था। जीवन की कठोर सच्चाइयों ने उसे छोटी उम्र में ही जिम्मेदारियों का बोझ दे दिया। हर दिन सुबह 4 बजे उठना, अखबार बांटना, फिर 6 बजे कॉलेज के लिए निकलना और शाम को डिलीवरी बॉय की नौकरी करना, यही उसकी दिनचर्या बन गई थी। लेकिन किस्मत ने उस दिन कुछ और ही लिख रखा था। जब वो एक शॉप से डिलीवरी का ऑर्डर उठाकर निकला ही था, तभी उसकी नजर पड़ी। एक लड़की सड़क पार करने की कोशिश कर रही थी और एक तेज रफ्तार ट्रक उसकी ओर बेतहाशा बढ़ रहा था। क्षण भर भी बिना सोचे आर्यन बिजली सी फुर्ती से दौड़ा और लड़की को धक्का देकर बचा लिया, लेकिन खुद उस ट्रक की चपेट में आ गया। ट्रक की जोरदार टक्कर ने उसके शरीर को उठाकर दूर फेंक दिया और वो जाकर एक गाड़ी की विंडशील्ड से टकराया। जमीन पर गिरते ही उसके जीवन की पूरी फिल्म उसकी आंखों के सामने चल गई और फिर उसकी पलकों ने हमेशा के लिए झुकने का फैसला कर लिया। मगर यही अंत नहीं था। अचानक एक मध्यम रोशनी में उसकी आंखें फिर से खुल गई। उसके सामने एक अद्भुत सुंदरता लिए एक औरत खड़ी थी, इतनी दिव्य कि प्रथम दृष्टि में ही किसी का भी मन मोहित हो जाए। उसके पीछे से फैल रही चमकदार तेज रोशनी ने आर्यन को अपनी आंखें बंद करने पर मजबूर कर दिया। कुछ क्षणों बाद जब वो अपनी आंखें खोल सका, तब उस औरत ने उसकी ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, कैसे हो आर्यन? उसके शब्दों में ऐसी मिठास थी कि आर्यन के गालों पर अनजाने में ही हल्की लालिमा छा गई। संकोच से उसने धीरे से पूछा, मैं कहाँ हूं? आप कौन हो? इस प्रश्न पर उस रहस्यमयी स्त्री के होठों पर एक कोमल मुस्कान फैल गई, एक मुस्कान जो समय को थाम ले। वो मंद स्वर में बोली, तुम्हारी पृथ्वी के लोग मुझे भगवान के नाम से जानते हैं। ये सुनते ही आर्यन के पैरों के नीचे से मानो जमीन खिसक गई। उसकी आवाज कांपी, तो क्या मैं मर चुका हूं? हां, उसने शांतिपूर्वक उत्तर दिया। फिर गंभीर होते हुए वो बोली, समूचे ब्रह्मांड में कुछ विशेष आत्माओं को पुनर्जन्म का सौभाग्य मिलता है। तुम्हारा जीवन संघर्षों से भरा था, आर्यन, लेकिन अब तुम्हें एक दूसरा अवसर दिया जा रहा है, एक नई दुनिया में। उसकी आंखों में सितारे चमक उठे। निवारा, वो बोली, एक ऐसी दुनिया जहां जादू केवल कल्पना नहीं बल्कि जीवित सत्य है। वहां का वातावरण तुम्हारी पृथ्वी से लाखों गुना शुद्ध होगा। आर्यन स्तब्ध खड़ा था जब वो औरत आगे बोली, लेकिन रास्ता आसान नहीं होगा। तुम्हें विचित्र प्राणियों से लड़ना होगा, अपनी शक्तियों को जागृत करना होगा। मैं तुम्हें कुछ प्रारंभिक शक्तियां दे रही हूं। जैसे जैसे तुम बढ़ोगे, ये शक्तियां एक एक करके जागृत होती जाएंगी। उसके शब्द हवा में गूंजते रहे और फिर अंधकार घिर आया। दूर जाते जाते उसकी मधुर आवाज आई, तुम्हारी ये जिंदगी सुखमय हो, आर्यन। फिर कुछ नहीं बचा, बस काली अथाह शांति। जब अगली बार आर्यन की आंख खुली, तो उसने खुद को एक बड़े पेड़ के नीचे पड़ा पाया। धीरे धीरे उठकर उसने चारों तरफ नजर घुमाई। लहराती हरी घास, दूर तक फैला मैदान और उसके पार एक घना भयावह जंगल। उस जंगल को घने काले बादलों ने ढक रखा था, जो उसे और भी रहस्यमय और खतरनाक बना रहे थे। तभी एक नीली रोशनी उसके सामने तैरने लगी और फिर अचानक उसके कानों में अस्पष्ट आवाजें गूंजने लगी। फुसफुसाहटें, चीखें, रहस्यमयी मंत्रोच्चारण। आर्यन का सर दर्द से फटने लगा। वो दोनों हाथों से अपने कान पकड़कर चिल्लाया, चुप, चुप हो जाओ सब। और उसके इतना कहते ही एक सन्नाटा फैल जाता है। अगले ही पल चारों ओर अजीब सी निस्तब्धता छा गई। आर्यन की धड़कन मानो थम सी गई थी। तभी एक भारी गड़गड़ाहट के साथ आसमान चीरता हुआ
एक विशालकाय काले रंग का ड्रैगन उसके सिर के ऊपर से गुजरा। ड्रैगन के हर पंख फड़फड़ाने पर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो पूरी दुनिया थर्रा उठी हो, जैसे किसी प्रलयंकारी तूफान की आहट। आर्यन अपनी जगह पर जड़ हो गया। सांस लेना तो दूर, उसमें हिलने की भी हिम्मत न रही। पर शायद किस्मत आज उस पर मेहरबान थी। ड्रैगन की जलती हुई आंखें उसे देखे बिना ही आगे बढ़ गई और उसका विकराल शरीर अंधकार में विलीन हो गया। आर्यन ने गहरी सांस ली, जैसे मौत का हाथ उसके सिर के ऊपर से गुजर गया हो। भीतर ही भीतर कांपते हुए उसने खुद से बड़बड़ाया, आखिर मैं किस जगह आ गया हूं? अचानक एक बार फिर से वही रहस्यमयी नीली रोशनी उसके सामने प्रकट हुई। इस बार वो सीधी आर्यन के मस्तिष्क में समा गई और एक झटके में असंख्य जानकारियां उसके दिमाग में भर दी। निवारा ग्रह, एक ऐसी दुनिया जहां जादूगर, तलवारबाज, ड्रैगन, एल्फ और गॉब्लिन्स जैसे अकल्पनीय जीव हर रोज की हकीकत थे। इन ज्ञान की तरंगों से चेतना पाकर आर्यन ने खुद को संभाला और आगे बढ़ने का निश्चय किया। धीरे धीरे वो उस घने अंधकारमय जंगल की ओर बढ़ा, जहां हर कदम पर एक अदृश्य खतरे की गंध हवा में तैर रही थी। जैसे जैसे आर्यन जंगल के भीतर प्रवेश करता गया, उसके रोंगटे खड़े होते गए। कहीं दूर से किसी हिंसक प्राणी की गुर्राहट, कहीं झाड़ियों में कुछ सरसराते हुए साए। फिर अचानक उसकी नजर एक विचित्र प्राणी पर पड़ी। एक हरे रंग का, छोटे कद का मगर असाधारण रूप से बलशाली प्राणी। उसकी मांसल बाहों में एक ताजा हिरण का शव था, जिसे वो बड़े ही वहशीपन से कच्चा नोच नोच कर खा रहा था। उस दृश्य को देखकर आर्यन का गला सूख गया। पर तभी वही नीली रोशनी एक बार फिर प्रकट हुई और इस बार उसमें एक गंभीर संदेश था। इस प्राणी का वध करो, पुरस्कार स्वरूप तत्काल स्तर वृद्धि प्राप्त होगी। आर्यन का मन क्षण भर के लिए डगमगाया, मगर फिर उसे उस रहस्यमयी औरत की कही बातें याद आईं। जैसे जैसे तू इन राक्षसी प्राणियों से लड़ेगा, तेरे शरीर में सुप्त शक्तियां जागती जाएंगी। अपने डर पर काबू पाते हुए आर्यन ने मुट्ठियां भींच ली। उसी क्षण नीली रोशनी ने उसके दिमाग में उस जीव की विस्तृत जानकारी डाल दी। नाम, गोरवश प्रजाति का निचले स्तर का प्राणी। शक्ति, सामान्य मनुष्य से लगभग 4 गुना अधिक। कमजोरियां, शरीर के कुछ विशिष्ट स्थानों पर रक्षक झिल्ली अत्यंत पतली। आर्यन ने गहरी सांस ली। सीधी भिड़ंत में वो इस भयावह प्राणी के सामने टिक नहीं सकता था, इसलिए उसने जंगल में ही एक योजनाबद्ध जाल बिछाने का निर्णय लिया। कुछ ही देर में उसने एक गहरा गड्ढा खोद डाला। गड्ढे के भीतर वो तेजधार वाले लोहे के भाले गाड़ देता है, जो उसे वही पड़े मिले थे। ऊपर से घास और पत्तियों की एक परत बिछा दी जाती है। एक अदृश्य मौत का द्वार। जाल पूरा होते ही आर्यन ऊंची आवाज में ललकारता है, ओए बदसूरत दानव, हिम्मत है तो सामने आ। उसके शब्द हवा में गूंजते हैं। हरी चमड़ी वाला वह राक्षस लाल लाल आंखों से जलता हुआ गुर्राता है और एक दहाड़ के साथ आर्यन की ओर दौड़ पड़ता है। उसके हर कदम से जमीन कांप उठती है। उसके रास्ते में जो भी पेड़ पौधे आते, वो उन्हें अपने नुकीले नाखूनों से चीरता चला जाता। आर्यन तेजी से भागता है, जानबूझकर उस गड्ढे की ओर। वो एक लचीली डाल को पकड़कर झटके से ऊपर उछलता है और दूसरे पेड़ पर चढ़ जाता है। उसकी जगह को खाली पाकर अंधी हवस में दौड़ता हुआ वो गॉब्लिन बिना देखे सीधा उस जाल पर पैर रख देता है। धड़ाम, तेज चीख और लोहे के भालों की चुभन के साथ वो गड्ढे में समा जाता है। रक्त की बूंदें मिट्टी पर छिटक जाती है। लेकिन आर्यन जानता था, गोरवश प्रजाति के जीवों में अद्भुत उपचार क्षमता होती है। अगर उसने समय रहते अंतिम प्रहार नहीं किया, तो ये राक्षस फिर से उठ खड़ा होगा। हिचकिचाए बिना आर्यन एक भारी भाला उठाता है, पेड़ से कूदता है और सीधा उस जीव के ऊपर आग गिरता है।
पूरी ताकत से उसने भाले को पकड़कर राक्षस के गले के आर पार घुसा दिया। एक तेज करहा के साथ जीव का शरीर तड़पता है, फिर एकदम शांत हो जाता है। उस पल आर्यन की आंखों में थकान नहीं, बल्कि एक नई चमक थी, जीत की चमक।